तो राम राम सभी भाइयों को। तो दोस्तों आज हमारे 348 दिन पूरे हो गए हैं ट्री प्लांटेशन 365 डे चैलेंज के। और आज हम आए हुए हैं पीतमपुरा के ही पार्क में, जहाँ पर हम काफ़ी सारे पेड़ लगा चुके हैं और आपको कई बार वहाँ की वीडियो भी दिखा चुके हैं। जहाँ पर मैंने आपको ये 5 पेड़ भी दिखाए थे, जो गहरे गहरे पीपल और नीम के 5 पेड़ हैं। और आपको ये भी सजेस्ट किया था कि आपको हमेशा नीम, पीपल और बड़ ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि उससे हमें ऑक्सीजन एक तो ज़्यादा मिलती है और सबसे ज़्यादा पोल्यूशन एब्जॉर्ब भी नीम, पीपल और बड़ ही करते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर यही लगाता हूँ। बीच बीच में मैं अलग अलग पौधे इसलिए लगाता हूँ क्योंकि जिस पार्क में जहाँ किसी पौधे की कमी होती है तो मैं कोशिश करता हूँ, जब मुझे कोई सजेस्ट करता है, जैसे कई लोग वॉक करने आते हैं, इस टाइम पर आप देखें कई लोग पीछे वॉक कर रहे हैं, तो ये जो लोग वॉक करने आते हैं तो वो मुझे सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर ये पौधा नहीं है तो आप इसका पौधा लगा सकते हैं यहाँ पर। तो मैं वही पौधा अगली बार लेकर आता हूँ। तो आप भी मुझे अगर सजेस्ट करेंगे किसी भी पार्क में जहाँ पर पेड़ कम हैं और आपको लगता है कि आसपास के आपके जो पार्क हैं वहाँ पर पेड़ों की ज़रूरत है और वहाँ पर पेड़ों की कमी है, तो मैं ज़रूर आपके एरिया में आऊँगा। और मैं बीच में लगाता ही रहा हूँ, लोगों के नाम से आपको याद होगा। अलग अलग जगह मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि आप पश्चिम बिहार में आकर लगा सकते हैं इस पार्क में, आप केशवपुरम में आ सकते हैं, आप रोहिणी में आ सकते हैं। तो मैं इसलिए अलग अलग जगह जाता हूँ। लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके या इंस्टाग्राम पर डीएम करके मुझे बताते हैं कि इस पार्क में इस चीज़ की कमी है। जैसे मैं कई पार्क्स में डस्टबिन के लिए भी मैंने मुद्दा उठाया था कि कई पार्क्स में डस्टबिन नहीं है, इसलिए वहाँ पर कूड़ा बहुत ज़्यादा फैलता है, इस वजह से वहाँ की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ख़राब होती है। तो दोस्तों आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं मैं कहाँ पर पेड़ लगा सकता हूँ, तो मैं ज़रूर आपके आसपास वाले पार्क में आऊँगा और पेड़ लगाऊँगा। तो धन्यवाद, आप ऐसे ही जुड़े रहें, हम ऐसे ही पेड़ लगाते रहेंगे। थैंक यू।